हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा जो एमएससी का टॉपिक है वो है लॉन्गिफोलिन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉन्गिफोलिन के सिंथेसिस की और इसी के साथ में हम इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की इसके फर्स्ट पॉइंट के साथ में, जो ये बोलता है कि जो लॉन्गिफोलिन होता है ये एक ट्राईसाइक्लिक टर्पेनॉइड होता है जिसके अंदर आपको 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर देखने को मिलेंगे। तो अभी स्टीरियोजेनिक सेंटर कहाँ होते हैं ये आपको इसके स्ट्रक्चर देखकर पता लगेगा। तो ये है लॉन्गिफोलिन की स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको 4 जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसे हमने डिनोट किया है इन स्टार से। तो ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो आपको देखने को मिलते हैं फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, 7th पोजीशन पर और 11th पोजीशन पर। ये 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको लॉन्गिफोलिन के स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। तो जो इसका सिंथेसिस होता है वो शुरू होता है कीटोन के साथ में, और यहाँ पर जो लॉन्गिफोलिन के सिंथेसिस के लिए हम कीटोन लेते हैं उसे हम बोलते हैं वेलेंट मिश्र कीटोन। अब ये जो कीटोन होता है इसका सबसे पहले हम करेंगे प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का, जिसके बाद में ये सेकंड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है और आपको यहाँ पर ये जो कीटो ग्रुप है इसका प्रोटेक्शन होते हुए दिखाई देगा और ये कुछ इस तरीके के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये रिएक्ट करता है OSO4 के साथ में, और साथ में सेकंड स्टेप में रिएक्ट करता है TSCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, जिसके बाद में ये कंपाउंड कुछ इस तरीके के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन और डिसोसिएशन होते हैं उन्हें हमने यहाँ पर एरो से शो किया हुआ है, जिसके बाद में ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके के कंपाउंड में। और इस कंपाउंड की एक और स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिल रही है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड की है, चाहे आप ये वाली ड्रॉ कीजिए या फिर ये वाली। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन का नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर होता है डी प्रोटेक्शन। यहाँ पर डी प्रोटेक्शन होगा विद माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड का माइग्रेशन भी होगा और डी प्रोटेक्शन भी होगा। डी प्रोटेक्शन होगा यहाँ पर ये जो कीटो ग्रुप है इसका डी प्रोटेक्शन हो जाता है और ये वापस से कीटो ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है, जिसे हमने शुरू में प्रोटेक्ट किया था इथाइलिन ग्लाइकोल से। इसके बाद में आप ये जो कंपाउंड है इसे कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन और डिसोसिएशन और माइग्रेशन है वो आपको यहाँ पर एरो से दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद में ये कंपाउंड आगे बेस के साथ में रिएक्शन करता है और वो जो रिएक्शन होती है वो होती है माइकल एडिशन रिएक्शन। माइकल एडिशन रिएक्शन के बाद में ये जो कंपाउंड है ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मिथाइलेशन, और मिथाइलेशन आपको देखने को मिलेगा इस कीटो ग्रुप के पास में जो कार्बन है जो कि सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूएंट है उसके ऊपर मिथाइलेशन देखने को मिलेगा। और मिथाइलेशन के लिए हम यूज करेंगे सोडियम और CH3I, जिसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर फिर से हम प्रोटेक्शन करवाएंगे, और प्रोटेक्शन करवाएंगे इस बार इस कीटो ग्रुप की। इस वाले कीटो ग्रुप की हम कोई प्रोटेक्शन नहीं करवा रहे। प्रोटेक्शन करवाने के लिए हम ये वाला प्रोटेक्टिंग रिएजेंट लेंगे, जिसके बाद में ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर ये जो कीटो ग्रुप है ये प्रोटेक्ट हो जाता है। अब इस कंपाउंड की हम रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ में, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा, जिसके बाद में ये जो कीटो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर। अब क्या होता है, अब ये कंपाउंड रिएक्ट करता है HgCl2 के साथ में एसिडिक मीडियम के अंदर, तो वो कंपाउंड आपको इस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब ये कंपाउंड शो करेगा वोल्फ किश्नर रिडक्शन, जिसके बाद में आपको ये कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरीके के कंपाउंड में। अब ये कंपाउंड क्या करता है, ये रिएक्ट करता है CrO3 के साथ में, और साथ में यहाँ पर प्रेजेंट होता है pyridine, जिसके बाद में ये कन्वर्ट होता है कुछ इस तरीके के कंपाउंड में। अब ये कंपाउंड यहाँ पर शो करता है विटिग रिएक्शन, जिसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है, और ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि है लॉन्गिफोलिन। तो इस तरीके से हम सिंथेसिस करते हैं लॉन्गिफोलिन को। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।